स्कूल्स इल्लीगल है, लेकिन बच्चा कहाँ जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। मुंबई में कई स्कूल्स के बाहर गवर्नमेंट ने बोर्ड लगाया है कि ये स्कूल अनऑथराइज्ड है, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। पेरेंट्स से कहा जा रहा है कि अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में एडमिशन ना दे और रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में भेजें। ठीक है, लॉ फॉलो होना चाहिए, हर स्कूल को रूल्स के हिसाब से ही चलना चाहिए। इस बात से कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर स्कूल्स इल्लीगल है तो बच्चा कहाँ जाएगा? आज मुंबई में हजारों बच्चे ऐसे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं जिनको अनऑथराइज्ड बताया जा रहा है। खास तौर पर गोवंडी, शिवाजी नगर, मानखुर्द और एम ईस्ट वार्ड के इलाकों में यह इशू सामने आ रहा है। मेरा सवाल गवर्नमेंट से है, क्या इन सब बच्चों के लिए दूसरे स्कूल्स में जगह अवेलेबल है? क्या उनके घर के पास स्कूल्स है? क्या पेरेंट्स को बताया गया है कि उनके बच्चों को एग्जैक्टली किस स्कूल में एडमिशन मिलेगा, या सिर्फ ये कह दिया गया कि बच्चों को दूसरे स्कूल्स में भेज दो? और एक बात, इस एरिया में पहले से ही एजुकेशन के चैलेंजेस है। हजारों बच्चे स्कूल के बाहर है। रिपोर्ट सर्वेज में बच्चों के बाहर रहने की बात हमेशा सामने आई है। तो फिर सवाल और भी बड़ा हो जाता है, जब जो बच्चे स्कूल में हैं उनको ही एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है तो नए एडमिशन्स कहाँ होंगे? और यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ये डिसीजन सच में चाइल्ड सेंट्रिक है? आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, राइट टू एजुकेशन हो, हर जगह कहा जाता है कि डिसीजन में बच्चा सेंटर में होना चाहिए। तो फिर यहाँ बच्चा सेंटर में कहाँ है? जो बच्चा पिछले 5 साल से एक स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई का क्या होगा? उसकी कंटिन्यूटी का क्या होगा? उसके टीचर्स का क्या होगा? उसके कॉन्फिडेंस का क्या होगा? क्या किसी ने ये सोचा है? और एक रियलिटी को भी समझना होगा। मुंबई में स्पेस की प्रॉब्लम सबको पता है। स्कूल्स के लिए जगह मिलना आसान नहीं है, परमिशंस लेना आसान नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे नॉर्म्स पूरे करना भी बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि रूल्स को हटा दीजिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या गवर्नमेंट और स्कूल मैनेजमेंट साथ बैठकर कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? क्या कुछ स्कूल्स को गाइडेंस देकर लीगल बनाया जा सकता है? क्या कोई ट्रांजिशन पीरियड दिया जा सकता है? क्या कोई इंटरिम परमिशन का सिस्टम हो सकता है? क्या गवर्नमेंट उन लोगों की मदद कर सकती है जो लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन सिर्फ बिल्डिंग से नहीं चलती, एजुकेशन टीचर्स से चलती है, एजुकेशन कम्युनिटी से चलती है, एजुकेशन पेरेंट्स के ट्रस्ट से चलती है। और अगर स्कूल सालों से बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है तो उसका भी एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढना ज़रूरी है। और अब एक सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से। ये स्कूल्स आज नहीं बने, कई स्कूल सालों से चल रहे हैं। अगर ये रूल्स के मुताबिक नहीं थे तो इतने सालों तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? मॉनिटरिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? जब हर साल एडमिशन्स हो रहे थे तब अथॉरिटीज क्या कर रही थी? और अब बात पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की कर लेते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, लोकल लीडर्स हो, एमएलएज हो या दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स। आज पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि आपका सॉल्यूशन क्या है, आपका रोड मैप क्या है, आप इन बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्या कर रहे हैं? और पेरेंट्स से भी एक बात, आप सवाल पूछिए। अगर एक स्कूल अनऑथराइज्ड है, उसको कहा जा रहा है, तो पूछिए मेरे बच्चे को किस स्कूल में एडमिशन मिलेगा, सीट है या नहीं, कितनी दूर जाना पड़ेगा, प्रोसेस क्या है? क्योंकि ये सिर्फ स्कूल का इशू नहीं है, ये बच्चों के फ्यूचर का इशू है। और इसीलिए आज मेरा आखिरी सवाल गवर्नमेंट से भी है, स्कूल मैनेजमेंट से भी है और हम सबसे है। जब हर पॉलिसी में बच्चा सेंटर में है तो इस पूरे मसले में बच्चा सेंटर में कहाँ है? स्कूल्स इल्लीगल है या लीगल है, ये बात की बात है। सबसे पहले बताइए, बच्चा कहाँ पढ़ेगा, उसकी तालीम का क्या होगा, उसका मुस्तकबिल कौन सिक्योर करेगा? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।